तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो पवेलियन मास्टर ओजो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान को अभी तक कल्टीवेशन करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और वह शौक होते हुए बोलती है कि आखिर इसकी बॉडी कितनी पावरफुल है कि ये अभी तक भी इस ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि उस ब्लू कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये जो सोल एनर्जी है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि थोड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही मैं डिवाइन मोनार्च सीरम के 4th लेवल की बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ही नहीं रुकना चाहता, मैं अभी के अभी ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ 5th लेवल पर। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इस सारी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो वहाँ पर जितनी भी सोल एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब किन्नान को सारी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये सही नहीं हो रहा, डोमिन मास्टर इस सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो डोमिन मास्टर है वो इस सारी सोल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हो सकता है कि इस सारी को एब्जॉर्ब करने के कारण जो डोमिन मास्टर है उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाए। और पवेलियन मास्टर ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से येलो कलर की लाइट आकर सीधे किन्नान के ऊपर गिरने लगती है। और अब उस लाइट को किन्नान के ऊपर गिरता हुआ देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा। और पवेलियन मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जहाँ पर किन्नान बैठा होता है वहाँ पर वो लाइट गिरने के कारण काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब उस ब्लास्ट को देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होकर अपने मन में सोचने लगती है कि ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। चाहे डोमिन मास्टर कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इस ब्लास्ट से बच पाए होंगे, क्योंकि ये ओरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और इस ब्लास्ट को देखकर मैं बता सकती हूँ कि अगर डोमिन मास्टर ने इस ब्लास्ट से सर्वाइव कर भी लिया तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ पर आगे फाइट को कंटिन्यू रख पाएंगे। और पवेलियन मास्टर कितना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे आ चुके होते हैं जिन्होंने कि किन्नान के ऊपर उस लाइट को गिरते हुए देख लिया होता है। वो एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि तुमने देखा अभी वो जो लाइट है वो किन्नान के ऊपर गिरी है। और मुझे नहीं लगता कि वो जो बंदा किन्नान था वो इस ब्लास्ट से सर्वाइव कर पाया होगा। तो चलो अब हम चलकर उसकी बॉडी को ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि उसकी जो बॉडी है उसके पास हमें काफी अच्छे ट्रेजर मिल सकते हैं, क्योंकि ये बंदा युआन डोमेन का डोमेन मास्टर था और इसकी बॉडी के पास पक्का हमें अच्छे ट्रेजर जरूर मिलेंगे। और अब इतना बोलकर वे जो दोनों बंदे होते हैं वो अपनी जगह से जंप कर सीधे किन्नान की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर किन्नान को देखते हैं जिसे कि उस ब्लास्ट के कारण कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो अभी भी आराम से बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो कल्टीवेशन करते हुए बोलता है कि सच में ये सोल एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद फाइनली मैं डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। और अब किन्नान को सही सलामत देखकर जो पवेलियन मास्टर और जियाओ जिंग होती है वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जो जियाओ जिंग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि देखो जरा डोमेन मास्टर तो 5th लेवल पर पहुंच गए हैं। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो उन दोनों बंदों पर आ जाता है जो कि अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं किन्नान को सही सलामत देखकर। और उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, वो बंदा इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी आखिर क्यों नहीं मरा, क्योंकि वो जो ब्लास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और मैं उसे देखकर बता सकता हूँ कि अगर उस ब्लास्ट के अंदर कोई डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल का बंदा भी होता तो वो उस ब्लास्ट से नहीं बच पाता। तो फिर ये बंदा कैसे बच गया? और ये बंदा केवल उस ब्लास्ट से जिंदा ही नहीं बचा बल्कि ये तो ब्रेक थ्रू कर डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर आ गया है। जो सुनकर अब जो वो दूसरा बंदा होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है? क्योंकि जब हम इस बंदे से शुरू में मिले थे तो ये उस टाइम पर केवल डिवाइन मोनार्च एलम के 4th लेवल पर था। तो क्या इसे यहाँ पर कोई पावरफुल ट्रेजर मिला है जो कि ये ब्रेक थ्रू कर डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर आ चुका है? जो सुनकर अब उनमें से एक बंदा बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर आ गया है या नहीं, क्योंकि हम दोनों भी डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर है। और अगर हम दोनों ने एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक किया तो मुझे नहीं लगता है कि ये अकेला हम दोनों से निपट पाएगा। और वे दोनों ऐसा बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम किन्नान को देखते हैं जिसे कि उन दोनों बंदों का ऑरा महसूस हो चुका होता है। और वो उन दोनों बंदों से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ मेरे हाथों से मरने के लिए क्यों आ जाते हैं। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो उन दोनों बंदों की तरफ देखने लगता है। और उन दोनों बंदों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर मरने के लिए हाउटियान ने ही भेजा है। और अब किन्नान को खुद को एकदम से ऐसे महसूस करता हुआ देखकर वे दोनों बंदे भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है कि चलो अब हमारा यही चांस है, इसके ऊपर चलकर अटैक करते हैं। और इतना बोलकर वे दोनों किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपनी गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को बाहर निकाल लेता है। और उसे बाहर निकालते हुए उन दोनों से बोलता है कि वैसे तो मैं तुम दोनों को अपनी स्वॉर्ड से एक ही अटैक में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को ऊपर अपनी स्वॉर्ड को वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी के लिए मैं जैसे कि डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर आ चुका हूँ तो मैं अभी देखना चाहता हूँ कि मेरा जो एक और डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट है इसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है।
और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को उन दोनों की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जो गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट होता है वो फुल स्पीड में उन दोनों की तरफ जाने लगता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर उनमें से एक बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, नहीं ये सही नहीं हो रहा, इसके पास तो ये हेलबर्ट है और इस हेलबर्ट की पावर को मैं महसूस कर बता सकता हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, तो इसे हम दोनों को एक साथ में मिलकर रोकना होगा। जो सुनते के साथ ही वो जो दूसरा बंदा होता है वो अपनी पावर का यूज कर उस गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को रोकने लगता है, लेकिन वो उस गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट की पावर के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता और वो अपने दूसरे बंदे से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी डीमन मार्स सीक्रेट टेक्निक का यूज करो क्योंकि मैं ज़्यादा देर अकेला इस गोल्ड हेलबर्ट को नहीं रोक पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वो जो दूसरा बंदा होता है वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर उसकी पावर को बढ़ाने लगता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि उनका जो डिफेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। जो गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट होता है वो उन दोनों तक नहीं पहुँच पाता। जो देखकर जो कि नान होता है वो भी अपने गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को वापस बुला लेता है और कि नान को उसे वापस बुलाता हुआ देखकर वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं, ओह तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर आ गए हो तो तुम हम दोनों को हरा सकते हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हम दोनों भी डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर ही है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी एक एनर्जी का गोला बनाने लगता है और उस गोले को बनाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों काफ़ी पावरफुल हो, लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अभी तुम्हारे ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक नहीं किया था, बल्कि मैंने अभी केवल अपनी 30% पावर का ही यूज किया था। और लेकिन अब मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम थोड़े पावरफुल हो, तो इसीलिए मैं अब तुम्हारे ऊपर अपनी 50% पावर का यूज करूँगा। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है उसने जो गोला बनाया होता है उसकी पावर को गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट के अंदर जानने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट होता है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जो कि नान होता है उसे वो उस गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद अब जो गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट होता है वो उन जाके उन दोनों से सीधा टकराता है। जो देखकर उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट होता है वो उन दोनों से जाकर टकराता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वे दोनों उसी ब्लास्ट में वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और उन दोनों के ख़त्म हो जाने के बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान के पास आकर उसे बोलती है कि डोमेन मास्टर अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि ये दोनों हाउटियान के ही लोग थे और अगर ये यहाँ पर आ गए हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि बहुत ही जल्द जो हाउटियान है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। और अगर हाउटियान यहाँ पर आ गया तो उससे अभी के लिए हमारा फाइट करना सही नहीं होगा, तो इसीलिए हमें यहाँ से निकलकर अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाना होगा। और अब पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी उसकी बात को समझ जाता है और वो पवेलियन मास्टर से बोलता है कि ठीक है तो फिर यहाँ से चलते हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो क्योंगजाओ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर घूमते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मैं यहाँ पर किसी भी डोमेन मास्टर का ऑरा महसूस नहीं कर रही हूँ, आखिर वे सब यहाँ से कहाँ चले गए। और क्योंगजाओ ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक जाइंट ऐप आ जाता है जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ को सुनकर जो क्योंगजाओ होती है वो कुछ होते हुए पीछे देखते हुए बोलती है, चलो फाइनली मुझे यहाँ पर कोई तो मिला जिससे कि मैं फाइट कर अपनी पावर को बढ़ा सकती हूँ। और इतना बोलकर अब क्योंगजाओ जैसे ही पीछे देखती है वो पीछे का नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो एंशिएंट जाइंट ऐप है। और क्योंगजाओ ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम उस जाइंट ऐप को देखते हैं जो कि अपने दोनों हाथों से सीधे क्योंगजाओ के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसका इम्पैक्ट पूरे जंगल के अंदर दिखाई देता है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से किन्नान के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि उस जाइंट ऐप का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट आया होता है। और जो हाउसिंग होती है वो शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये अर्थ क्यों आने लगा। और उस अर्थ को देखकर जो किन्नान होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट आ गया है, तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा और देखना होगा कि आखिर ये पावरफुल बीस्ट कौन है। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो क्योंगजाओ और पवेलियन मास्टर के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो जैसे ही थोड़ी आगे आता है वो वहाँ पर आकर रुक जाता है और वो सामने का नज़ारे को देखकर थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बिग डोमेन की डोमेन मास्टर है, आखिर ये यहाँ पर किससे फाइट कर रही है। जिसके बाद हम सामने का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर कि बिग डोमेन की जो डोमेन मास्टर होती है वो किसी एनिमी से फाइट कर रही होती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब बिग डोमेन के डिसाइपल होते हैं वो उसके सामने नहीं टिक पा रहे होते हैं और वो उन्हें बहुत ही आसानी से घायल कर रहा होता है, जो देखकर बिग डोमेन की मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर आइस से अटैक कर देती है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और वो अपने स्पेयर का यूज कर उन्हें हवा में ही ख़त्म कर देता है। जो देखकर अब जो एक बिग डोमेन का डिसाइपल होता है वो आकर अपने डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये है क्या चीज़। जो सुनकर जो बिग डोमेन की मास्टर होती है वो उसको बताती है कि ये जो ट्रू गॉड थे उनकी रीइंकार्नेशन हुई वही सोल है, और अगर इस रीइंकार्नेशन सोल की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ ट्रू गॉड्स के बराबर ही है।
और बिंग जुई ये सब कुछ बता ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो रीइंकार्नेशन शॉल होती है वो उन दोनों की तरफ अटैक कर देती है, जो देखकर जो बिंग जुई होती है वो उस अटैक को रास्ते में ही रोकते हुए बोलती है कि इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, लेकिन जो इसके रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा कम है। और इसके हेड के ऊपर जो ये आइस क्रिस्टल लगा हुआ है ये सबसे पावरफुल ट्रेजर है, और अगर एक बार ही हमें मिल गया तो इससे हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। जो सुनते के साथ ही अब वो जो डिसाइबल होता है वो उस रिइंकार्नेशन शॉल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे कुछ भी कर कर इसको डिस्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि डोमेन मास्टर इसके ऊपर अटैक कर कर इस क्रिस्टल को ले सके। तो अब मुझे कुछ भी कर कर इस क्रिस्टल को डोमेन मास्टर की लेने में मदद करनी होगी, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। और अब इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो उस रिइंकार्नेशन शॉल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो रिइंकार्नेशन शॉल उस क्रिस्टल से टकराती है उसकी सोल वहीं पर ही टूट जाती है। और वो अपनी सोल को इतनी आसानी से टूटता हुआ देखकर वो जो बंदा होता है वो भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि वो जो रीइंकार्नेशन सोल होती है वो उसके फेस को पकड़कर उसे वहीं पर ही खत्म कर देती है। और वो अपने डिसाइबल को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो बिंगजुई होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बिंगजुल नहीं। और अब बिंग जुई के इसी शौक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।